हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेरोज़गारों की पाठशाला। गाइस, रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के पिछले वीडियो में हमने टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और वीडियो देखते वक्त आपकी नोटबुक और पेन लेकर साथ में नोट भी करते चलें और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपकी रीजनिंग की बुक से इन क्वेश्चन से संबंधित एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि एक सांकेतिक भाषा के कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। ये कथन दे दिए होते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना होता है क्वेश्चन। चलिए ये कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें तो सामने ही दिख रहा है, तो हम सामने क्वेश्चंस में लिखा होने से अच्छा है कि आप इसको अपनी नोट जैसे रफ शीट में लिख लें जल्दी से, तो सॉल्व करने में आसानी होती है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 का अर्थ दिया हुआ है इट इज़ ब्लैक। पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है 3 4 5 का मतलब होता है डॉग इज़ रनिंग। तीसरा स्टेटमेंट है 3 5 6 का इज़ रनिंग गुड। उसके बाद दिया हुआ है 7 2 8 ब्लैक पेट काउ। और लास्ट दिया हुआ है कि 6 3 7 बराबर काउ इज़ गुड। तो इसमें अब हमें फाइंड ये करना है कि ब्लैक काउ इज़ रनिंग का संकेत उक्त भाषा में क्या होगा। ठीक है गाइस, तो इन क्वेश्चंस को जो करने का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो हमें आपस में दो स्टेटमेंट की तुलना करनी होती है, उनमें से हमें वर्ड एलिमिनेट करते जाना है और उसके बाद हमारा जो हमें डिज़ायर्ड आंसर है वो हमें मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते। देखिए इसको करते कैसे हैं। जैसे आप पहले देखिए 1 2 3 इट इज़ ब्लैक दिख रहा है और 3 4 5 में डॉग इज़ रनिंग। तो इन दोनों में कौन सा वर्ड आपको कॉमन दिख रहा है? ये देखिए इज़ दिख रहा है, इस दोनों में कॉमन है। तो इज़ अगर इसमें कॉमन है तो इस लेफ्ट साइड में नंबर भी कोई कॉमन होगा। तो कौन सा नंबर कॉमन है? 3 नंबर कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 जो नंबर है वो है इज़ के लिए। ठीक है गाइस, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसका तो हमें पता चल गया जैसे, तो तीसरे वाले में हम इसका हम जो 3 है ये हम काट देंगे। अब ये देखिए दूसरे और तीसरे में ये रनिंग कॉमन दिख रहा है। रनिंग, ये रनिंग दिया हुआ है, यहाँ भी रनिंग दिया हुआ है। तो रनिंग के लिए एक वर्ड कॉमन होगा। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में? ये देखिए 5 यहाँ कॉमन दिख रहा है, ये 5 और ये 5 इन दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5 वर्ड जो दिया हुआ है वो रनिंग के लिए है दिया हुआ होगा। अब हमारा ये भी हो गया है। अब इसके बाद हम और इसमें तुलना करके देखेंगे कि आप ये देखिए, ये तीसरे वाले में ये जो गुड दिया हुआ है और सबसे लास्ट वाले में भी गुड दिया हुआ है, ये गुड और ये गुड दिया हुआ है। तो इनमें नंबर भी कोई कॉमन होगा। आइए हम नंबर मिलाते हैं। ये 6 नंबर ये जो है और ये लास्ट वाले में 6 कॉमन है, यानी 6 गुड के लिए दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 6 दिया हुआ है गुड के लिए। अब हमें हमारा ब्लैक काउ इज़ रनिंग चाहिए था, ब्लैक इज़ मिल गया, रनिंग मिल गया। अभी हमारे पास ब्लैक और काउ के लिए नहीं पता है ब्लैक और काउ का कैसे निकलेगा। और हम देखेंगे कि इसके लिए तो हमारा ये हो ही गया था, इसका हमने पहले निकाल लिया। इसके लिए 3 है तो इसके लिए हम ये 3 काट देंगे। तो ये 7 बचा है, 7 बचा है काउ के लिए, 7 यहाँ लिख लेंगे काउ के लिए, 7 काउ का हो गया। अब हमें ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक के लिए हम देखेंगे काउ के लिए हमने 7 निकाल ही लिया है। तो ये 7 यहाँ से कट गया, ये काउ कट गया, ये काउ यहाँ से काट देंगे, ये 7 यहाँ से काट देंगे। अब बचा हमारा पहला और चौथा। पहले में ये देखिए ये ब्लैक और ये ब्लैक कॉमन दिख रहा है और कोई इनमें अक्षर कॉमन नहीं है। इन दोनों में ब्लैक कॉमन है, तो एक नंबर भी कॉमन होगा। कौन सा नंबर कॉमन है? ये 2
और 2 नंबर कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 2 हमारा होगा, ये 2 हो जाएगा हमारा ब्लैक के लिए, ब्लैक के लिए। तो अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ब्लैक काउ इज रनिंग का लिखना आता है, तो ब्लैक के लिए हमने नंबर निकाल लिया, ब्लैक के लिए हो जाएगा 2। ब्लैक के बाद काउ, काउ के लिए हमने निकाला है 7, तो ये हो जाएगा 7। ब्लैक काउ इज रनिंग, इसके लिए हो जाएगा हमारा 3, तो ये 3 हो जाएगा। और रनिंग, रनिंग के लिए हमने निकाला है 5, तो 2735, 2735 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, थोड़ा सा लंबा जाता है पर ये परफेक्ट आंसर निकल के आता है। जब आप बहुत जल्दी इसको करने लगेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय है, तो हम ठीक उसी तरह इसको पहले लिख लेंगे। 1 2 3 के लिए लिखा है कि ब्राइट लिटिल बॉय। ठीक है गाइस, 1 2 3 के बाद फिर हमारा ये 1 1 4 5 के लिए दिया हुआ है टॉल बिग बॉय, टॉल बिग बॉय लिख लिया। उसके बाद हमें 6 3 7 के लिए ये दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो 6 3 7 के लिए दिया हुआ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो हमने तीनों स्टेटमेंट यहाँ लिख लिए हैं। अब हमें अपना आंसर निकाला। आंसर के लिए हमें ब्राइट के लिए हमें आंसर निकालना है, तो ब्राइट इसमें दिया हुआ, ये दिया हुआ हमें ब्राइट। तो ब्राइट का आंसर निकालने के लिए हमें लिटिल और बॉय इन दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा हो पाएगा। ठीक है गाइस, तो हम चलिए हम तुलना करते हैं, पहला और दूसरा देखते हैं। पहले और दूसरे में हमें दिया हुआ है बॉय, ये दिया हुआ बॉय, बॉय बॉय के लिए एक नंबर भी दिया होगा, बॉय बॉय सेम है तो इसमें एक नंबर सेम होगा, ये है 1, तो 1 हम क्रॉस कर देंगे। हम यहाँ लिख लेंगे, लिखना होगा तो लिखना हो तो लिखिए, वरना ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ब्राइट का निकालना है, फिर भी मैं लिख देता हूँ 1 हो गया बॉय के लिए। इसके बाद हमें लिटिल एलिमिनेट करना है, तो लिटिल ये देखिए लिटिल पहले में और तीसरे में लिटिल है, लिटिल लिटिल क्रॉस किया, इसमें एक नंबर क्रॉस होगा 3 और 3, यानी 3 हो गया लिटिल के लिए। अब हमारे ब्राइट के लिए एक नंबर बचा हुआ है, ब्राइट के लिए बचा है 2। ठीक है गाइस, तो हमारा जो आंसर था ब्राइट के लिए हुआ आएगा 2। 2 कौन से ऑप्शन में? 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ये देखिए गाइस, ये आरआरबी चंडीगढ़ एएसएम के एग्ज़ाम में आया हुआ है और आरआरबी अजमेर में 2007 में फिर से रिपीट हुआ है। ठीक इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से सीख जाएंगे मेरे साथ। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग रीजनिंग सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में 256 को यू लिखते हैं और 637 को वी आर बैड और 358 को गुड एंड बैड, तो एंड का निकालना है। ठीक उसी तरह हम करेंगे। चलिए हम लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं कि 256 बराबर दिया है यू आर गुड, फिर दिया हुआ है कि 637 का दिया हुआ है वी आर बैड, वी आर बैड दिया हुआ है। इसके बाद हमें 358 का दिया हुआ है गुड एंड बैड। हमने तीनों स्टेटमेंट लिख लिए। अब हमको तुलना करनी है, तो हम यहाँ पे तुलना करेंगे। हमें आंसर निकालना है एंड का। एंड ये देखिए एंड कहाँ दिया हुआ है, एंड दिया हुआ लास्ट में। तो एंड का आंसर निकालने के लिए हमें पहले गुड और बैड को एलिमिनेट करना होगा। तो चलिए हम कंपेयर कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे पहले वाले में ये गुड है और सबसे लास्ट वाले में गुड है, तो इनमें एक नंबर कॉमन होगा। कौन सा नंबर कॉमन है? पहले और तीसरे में ये देखिए, ये आप देखेंगे तो 5 और 5 नंबर दोनों में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं 5 जो नंबर है वो गुड के लिए दिया हुआ है। इसके बाद अब हमारा गुड हमने कर लिए, तो गुड को हम क्रॉस कर देंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब हमें बैड को एलिमिनेट करना है, तो आप देखेंगे दूसरे और
तीसरे में बेड दिया हुआ है, बेड के लिए एक नंबर दोनों में कॉमन होगा, कौन सा नंबर 3, और 3 कौन नंबर कॉमन है, तो हम कह सकते हैं 3 नंबर हमारा हो जाएगा बेड के लिए। ठीक है गाइस, तो बेड हम काट देंगे। अब हमारा जो एंड बचा था, एंड के लिए ये देखिए 8 नंबर अपने आप निकल के आ गया, तो एंड के लिए 8 नंबर है, एंड के लिए 8 नंबर निकल के आया, यही हमारा आंसर होगा। 8 कौन से ऑप्शन में, 8 ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है गाइस, ये भी आरआरबी अजमेर और आरआरसी कोलकाता में आ चुका है ग्रुप डी में। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये बड़ा लंबा स्टेटमेंट दिया हुआ, तो हम सारे स्टेटमेंट लिख लेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है CPO KITOPMA बराबर दिया हुआ है उषा इज प्लेइंग। ठीक है गाइस, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि KOPJAKIMA, इसका दिया हुआ है आशा इज प्लेइंग टेनिस। दूसरा स्टेटमेंट के बाद हमें तीसरा दिया हुआ है KITOPSOPHO, इसका दिया हुआ है दे आर प्लेइंग फुट, दे आर प्लेइंग फुट। उसके बाद एक लास्ट स्टेटमेंट और बचा हुआ है, वो लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है फुटबॉल है ये दोस्तों, फुटबॉल लिख लेंगे पूरा। आखिर दिया हुआ है POSURKOP इज इक्वल टू हो जाएगा CARDS, कार्ड्स एंड टेनिस। तो ये हमने सारे स्टेटमेंट लिख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि हमें आशा का कोड निकालना है, आशा। तो आशा हमारे ये दूसरे वाले ऑप्शन में दी हुई। आशा के लिए निकालने के लिए हमें सबसे पहले इज़ प्लेइंग और टेनिस को एलिमिनेट करना है। इज़ प्लेइंग और टेनिस को हमें एलिमिनेट करना है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले और दूसरे में आप देखेंगे हमें कौन से वर्ड कॉमन दिख रहे हैं, इज़ और प्लेइंग कॉमन दिख रहा है, इज़ और प्लेइंग कॉमन दिख रहा है। चूँकि हमें एलिमिनेट करना है तो हम 2 वर्ड भी ले सकते हैं। तो 2 वर्ड हमें कौन से दिख रहे हैं, आप देखेंगे एक तो दिख रहा है KI और MA, तो हम कह सकते हैं कि KI और MA जो है वो इज़ प्लेइंग में एक दूसरे में से कोई होगा, तो हमारा ये वाला वर्ड एलिमिनेट होगा, ये दोनों। ठीक है गाइस, ये एलिमिनेट होगा। अब हमें आशा के निकालने की टेनिस को एलिमिनेट करना है, तो टेनिस के लिए आप देखेंगे कि टेनिस जो है ये दूसरे में दिया हुआ है और लास्ट वाले में ये दिया हुआ है टेनिस, और ये दिया हुआ है। तो इनमें कौन सा वर्ड आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि इन दोनों में सिर्फ KOP कॉमन दिख रहा है। तो KOP हम कह सकते हैं कि दिया हुआ है टेनिस के लिए, KOP टेनिस के लिए हमने निकाल लिया, तो हम टेनिस को क्रॉस कर देंगे। तो आशा के लिए देखिए अपने आप ये एक वर्ड लिख करके आ गया JA, तो आशा के लिए हमारा जो हमें निकालना था, आशा के लिए वर्ड निकल के आया JA कौन से ऑप्शन में, JA ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारे आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा इस RRB कोलकाता 2002 और RRB अजमेर 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है इसलिए लगता है कि कठिन होगा, पर आप इसको एक बार लिखेंगे और एलिमिनेट करते चलेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हाउ कैन यू गो। पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे। हाउ कैन यू गो के लिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो है JADAKAPA, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट लिख लेंगे कैन यू कम हेयर, इसके लिए स्टेटमेंट दिया हुआ है
KASAJA, ठीक है गाइस। और आखिरी हमारा तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कम एंड गो, कम एंड गो, इसका दिया हुआ है RAPASA। तो ये हमने तीनों स्टेटमेंट लिख लिए हैं। अब हमें हेयर की कोड, हेयर का जो कोड है वो फाइंड करना है। तो हेयर हमारे कौन से स्टेटमेंट में है, ये ऑप्शन दूसरे स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो हेयर के लिए सबसे पहले हमें ये कैन, यू और कम, ये तीनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो कैन, यू, कम को हम एलिमिनेट करेंगे। कैन, यू, ये यहाँ पर यू लिखा है दोस्तों सबसे पहले वाले में, ये कैन यू गो। चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं। अब पहले और दूसरे स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो कैन यू दो वर्ड जो हैं वो मिल रहे हैं। तो कैन यू दो वर्ड मिल रहे हैं। तो इनके लिए कौन से दो वर्ड कॉमन होंगे हम देख लेते हैं। एक तो हमारा जे और ए मिल गया, और हमें के ए। तो हमें ये कह सकते हैं कि JA या KA में से कैन और यू के लिए कोई ना कोई वर्ड है, दोनों में से कोई वर्ड है। तो ये हम वर्ड काट देंगे, ये हमें मिल गया है। अब हमें कम को एलिमिनेट करना है। तो कम दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में है, ये देखिए। तो कम यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ से क्रॉस किया। कम के लिए कौन सा अक्षर हमें कॉमन दिख रहा है, ये SA और SA। तो हम ये कह सकते हैं कम के लिए ऐसे दिया हुआ, कम के लिए ऐसे। तो ये हमारे दोनों एलिमिनेट हो गए। तो हमें जो हेयर चाहिए था, हेयर के लिए ये देखिए अब एक ही वर्ड बचा हुआ है, वो है ये NA। तो हेयर के लिए हमारा एक वर्ड निकल के आ गया है जो कि है NA। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा NA कौन से ऑप्शन में, और NA ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप वीडियो को बार बार पीछे जाके फिर से देखें, समझ में आएगा, बहुत ही आसान है। बस सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिख लेना है अपने तरीके से, ताकि उसको आराम से हम काट सकें। क्वेश्चन में भी आप कर सकते हैं, पर क्वेश्चन में शुरुआत में दिक्कत जाएगी, बाद में आप क्वेश्चन से ही सॉल्व करें, लिखने में टाइम वेस्ट होगा। ये SBI PO में, बैंक में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यदि किसी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड को TAKDA और मोर देन दैट को SAPK। चलिए तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे अपने। नो मोर फूड का दिया हुआ है TAKADA, ठीक है गाइस। और उसके बाद दिया हुआ है मोर देन दैट का दिया हुआ है SAPAKA। हमने दोनों स्टेटमेंट लिख लिए हुए हैं, दोनों अलग अलग हैं। दोनों स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हमसे आंसर पूछा गया है, तो हमें निकालना है दैट के लिए। दैट कौन से ऑप्शन में है, ये दैट लिखा हुआ है, मोर देन दैट है ये। तो हमें इस दैट की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट का कोड क्या होगा। तो हमें ऊपर वाले और नीचे वाले में ये देखिए मोर देन और मोर, ये केवल एक ही वर्ड हमें कॉमन दिख रहा है, मोर। तो दोनों में एक, मोर के लिए कौन सा कोड दिया हुआ है, मोर के लिए एक ही दिख रहा है कि KA और KA। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि KA जो वर्ड है वो तो मोर के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है गाइस, मोर के लिए डेडिकेट है। अब आप देखेंगे कि ऊपर बचा है नो फूड और नीचे बचा है देन दैट। तो नो फूड और देन दैट एक दूसरे से कॉमन नहीं खा रहे हैं। अब तो आगे इनका कंपेयर, तुलना कर नहीं सकते हम लोग। तो इसके लिए हमारा एक ऑप्शन निकल के आ रहा है कि देन और दैट के लिए दो अक्षर, यानी कि हमारा जो निष्कर्ष निकल के आया कि देन या दैट के लिए SA या PA, कोई भी इन दोनों में से हो सकता है, ये हमारा आंसर होगा। तो SA या PA ना A में है, ना B में, ना C में, ना D है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन E हमारा इसका आंसर होगा, SA या PA में। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा PO सन 2010 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, ये बैंक में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक बार में स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उससे संबंधित फिर 4 से 5 क्वेश्चन आपसे
लगातार पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। करने का कॉन्सेप्ट सेम वही है, हमको वैसे लिखते चलना है। चलिए हम लिखते हैं। पहले दिया हुआ है ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज़। ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज़ के लिए यह दिया हुआ है कि BARISHA और GI, ये पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आइडियाज़ एंड न्यू थॉट्स। इसके लिए जो कोड दिए हुए हैं वो एक है FAGIMARI, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट हम लिखेंगे CREAT, क्रिएट थॉट्स एंड इंसाइट्स। क्रिएट थॉट्स एंड इंसाइट्स हो जाएगा। इसके लिए दिया हुआ है MAJOBAFA, ठीक है गाइस। और जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट बचा हुआ है उसको भी लिख लेते हैं, न्यू एंड बेटर सॉल्यूशंस। इसके लिए दिया हुआ है KIRITOFA। तो हमने यहाँ अपने सारे स्टेटमेंट लिख लिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों आपसे लगभग 4 से 5 आपसे पूछे जाएंगे। इसके आगे भी मैंने लिखा हुआ है, तो आपको सारे कोड आपको डिकोड करने होंगे यहाँ पे। तो चलिए हम सारे कोड डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो आप पहला हम देखते हैं। पहले में हमें पहले और दूसरे में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज़ एंड न्यू थॉट्स। तो न्यू वर्ड हमें कॉमन दिख रहा है, तो न्यू के लिए यहाँ कौन सा एक वर्ड कॉमन होगा इसमें से? देखिए BA नहीं है, RI नहीं है, RI कॉमन है, SHA नहीं है, GI। RI और GI यहाँ पर 2 वर्ड कॉमन दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आइडियाज़ और न्यू दिए है, तो हम तीसरे में भी देखें, तीसरे में न्यू नहीं दिया है और लास्ट वाले में न्यू दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये वाला न्यू यहाँ कॉमन, यहाँ ये न्यू दिया हुआ है और 3 में न्यू दिया हुआ है, तो 3 में एक अक्षर तो कॉमन हो गई होगा, तो हमारा न्यू का हमारा निकल के आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि पहले में RI, दूसरे में RI और तीसरे में, तो तीनों में RI एक वर्ड जो है जो कॉमन है तीनों में, तो हम कह सकते हैं कि RI जो वर्ड दिया हुआ है वो हमें न्यू के लिए दिया हुआ। जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाद में मैं आगे लिख दूँगा। RI के लिए एक वर्ड तो कॉमन हमें निकल के आ गया, न्यू। ठीक है गाइस, चलिए हम और को तुलना करते हैं। अब पहले और दूसरे में आप देखेंगे कि आइडियाज़, ये आइडियाज़ दिया हुआ है, पहले हम इसको क्रॉस कर देंगे। अब आइडियाज़ पहले में और दूसरे में दिया हुआ है, तो आइडियाज़ के लिए एक वर्ड हमें दिया होगा, ये दिया हुआ है GI। आइडियाज़ के लिए एक वर्ड दिया हुआ GI, तो ये GI जो वर्ड है हम लिख लेंगे आइडिया के लिए, हमारा GI हो गया आइडिया के लिए। ठीक है गाइस, तो हम GI भी काट देंगे यहाँ से, ये आइडिया के लिए। अब क्रिएट, ऑलवेज क्रिएट पहले में है और तीसरे में क्रिएट थॉट्स एंड इंसाइट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिएट जो वर्ड है पहले में और तीसरे में कॉमन आ रहा है, तो इसमें एक वर्ड भी कॉमन होगा BA और SA। तो SHA नहीं है, BA ये कॉमन है, BA तीसरे में कॉमन है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो BA वर्ड दिया हुआ है BA हो जाएगा आपका, BA वर्ड हो जाएगा आपका क्रिएट के लिए। तो हम ये क्रिएट के लिए लिख लेंगे, क्रिएट हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे, क्रिएट भी क्रॉस कर देंगे, तो BA क्रॉस कर देंगे साथ में। अब आप देखिए अब क्या बचा हुआ है, एक ऑलवेज के लिए SHA वर्ड ऊपर, जो ये ऑलवेज बचा है इसको तो अब तुलना करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक एक वर्ड रह गए। तो ये पक्का है कि जो ऑलवेज होगा, ये आपका SHA के लिए, ऑलवेज के लिए हमारा SHA निकल आया है, तो हम इसको भी क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद हमें दूसरे में एंड थॉट्स दिख रहा है और तीसरे में थॉट्स एंड इनसाइड 2 वर्ड दिख रहे हैं। पर आप देखेंगे कि
तीसरे और चौथे में अकेला एंड दिया हुआ है, एक एंड अकेला दिया हुआ है, तो ये एंड और ये एंड में एक वर्ड कोड कॉमन होगा, कौन सा, एफ ए। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एफ ए वर्ड है वो एंड के लिए हो जाएगा, एफ ए जो है ए एन डी एंड के लिए हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख लिया, तो हम एंड और एफ ए दोनों काट देते हैं। ये हमने निकाले लिए थे, हम सारे काट देंगे। अब के आई यहाँ बचा हुआ है, बेटर सॉल्यूशंस थॉट्स, एंड के लिए हमने निकाल लिया एफ ए, तो ये वाला एंड और ये वाला कट जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि एम ए जो वर्ड है वो थॉट्स के लिए रह गया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे THOUGHTS, थॉट्स के लिए हमारा एम ए रह गया है, तो हम एम ए लिख देंगे। तो हमारा थॉट्स और एम ए भी हमारा क्लियर हो गया, थॉट्स और एम ए। अब यहाँ इनसाइट के लिए एक वर्ड बचा है जो, इनसाइट इनसाइट के लिए एक वर्ड बचा है जो, तो हम वो भी लिख देंगे। अब हमारे लगभग सारे वर्ड हो गए हैं, बस यहाँ पर ये के आई और टी ओ जो बचा है वो बेटर और सॉल्यूशंस के लिए होगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ी स्क्रीन हो गई है, मैं इसको हटा के फिर से सारे वर्ड लिख देता हूँ जो कोड हमने निकाले हैं। तो चलिए हम लिखते हैं। जैसे हमने जो निकाला था उसके आधार पर निकल के आया, आर आई के लिए न्यू निकल के आया था। जो निकल के आए थे मैं आपको अगले में बता दूंगा, यहाँ हमें जो निकाल के आए थे मैं सिर्फ वो निकाल लेता हूँ। जैसे हमें आइडिया के लिए चाहिए, तो हमने देखा था कि आइडिया के लिए आप स्क्रीनशॉट से मिला लीजिएगा। आइडिया के लिए हमारा जो वर्ड निकल के आया था वो था जी आई, आइडिया के लिए जी आई आया, तो जी आई ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। और एफ ए वर्ड जो हमने निकाला था स्क्रीनशॉट में आप देखिएगा, एफ ए के लिए एंड निकाला था, तो एफ ए के लिए एंड हम ये एंड लगा देंगे, एफ ए का हो जाएगा 16 का डी, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे उसी में इसे दिया हुआ है कि अब यहाँ पर मैं आपके लिए फिर से सारे वर्ड लिख देता हूँ ताकि हम एक बार में ही सारे सॉल्व कर लेंगे। हमने जो निकाला था वो निकाला था आर आई के लिए पहले न्यू निकाला था, एफ ए के लिए वो निकाला था ए एन डी एंड, एम ए के लिए निकाला था थॉट, जी आई के लिए निकाला हुआ था आइडिया, बी ए के लिए निकाला था क्रिएट, और एस एच ए के लिए निकाला था ऑलवेज, जो के लिए निकाला था इनसाइट, और की और टी ओ ये जो बचे थे इनके लिए बेटर और सॉल्यूशंस में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है गाइस, बेटर और सॉल्यूशन में कुछ भी हो सकता है। तो अब हम ये सॉल्व कर लेंगे अपना। पहले हमें निकालना एफ ए एल ओ बी ए है ना, हमें निकालना है एफ ए एल ओ की तो वैल्यू हमें कहीं दी नहीं है, एफ ए और बी ए की दी हुई है। एफ ए तो एंड और क्रिएट हम देखेंगे कौन कौन से में है, एंड और क्रिएट आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शन बी में है, एंड और क्रिएट हमें मिल गया। तो इनोवेट जो बचा है वो अपने आप लो के लिए होगा, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब न्यू के लिए हमने कोड निकाल ही लिया था, न्यू के लिए आर आई है, तो न्यू के लिए हम आर आई लगा देंगे, ऑप्शन बी 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है गाइस, 19 के लिए हमें देखिए 3 निकालने हैं। अब इनसाइट्स ऑलवेज बेटर, तो इनसाइट्स ऑलवेज बेटर्स का हमने निकाला था, इनसाइट का हमने निकाला था जो, इनसाइट के लिए हो गया जो, यानी एक तो इसके लिए जो होगा, इनसाइट हो गया। ऑलवेज के लिए हमने निकाला एस एच ए इनसाइट ऑलवेज, और बेटर के लिए हमने कोई वर्ड निकाला है, बेटर के लिए की के आई या टी ओ में से कोई भी हो सकता। तो हमें ऐसा वर्ड देखना है जिसमें जे ओ एस एच ए तो हो, साथ में के आई या टी ओ में से एक हो, ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं हम। तो पहले में तो जे ओ और के आई है पर टी ओ नहीं, ये गलत है, पहला नहीं हो सकता। दूसरे में के आई टी ओ दोनों दे दिए, दोनों नहीं हो सकते, कोई एक होगा। तीसरे में एस एच ए और जी ओ हमें दोनों मिल गए आर आई, पर आर आई हमारा किसी में है ही नहीं है। और डी वाला देखेंगे टी ओ, चलिए ये ठीक है, एस एच ए और जी ओ, तो ये ऑप्शन डी जो है ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर, ये ऑप्शन डी एकदम सही बैठता है। और लास्ट वाला भी देख लेते, एस एच ए ठीक है, टी ओ भी चल जाएगा, पर बी ए तो हमने निकाला है, बी ए तो क्रिएट के लिए है, क्रिएट तो यहाँ कहीं दिया नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, और 20 के लिए थॉट्स के लिए हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है, थॉट्स के लिए हमारा एम ए है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ठीक है गाइस,
एक बार आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बैंक में बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के कि एक स्टेटमेंट आपको दे देंगे क्वेश्चन में, उससे लगातार 5 से 6 आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हो और उसके आपके सारे नंबर, अगर आपने सही से सॉल्व कर लिए तो आपके सारे के सारे नंबर पक्के। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है किसी सांकेतिक भाषा में टिमनैक, तो इसमें हमें वही अपने लिखते चलना है। सबसे पहले हम लिखेंगे TIMNAC, टिमनैक का कोड दिया हुआ है ब्लू शर्ट। नेक्स्ट है PIT पिट, MITTIM, इसके लिए कोड दिया हुआ है SHIRT शर्ट एंड पेंट, शर्ट एंड पेंट। इसके बाद NAC और PIT, इसके लिए दिया हुआ है ब्लू पेंट, ब्लू पेंट। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट लिख लिए। अब हमें निकालना है किसका, और एंड के लिए निकालना है। एंड के लिए, एंड हमारा ये ऑप्शन बी में है। एंड के लिए हमें सबसे पहले शर्ट एंड पैंट दोनों को एलिमिनेट करना होगा। तो आप पहले और दूसरे में देखिए, हम इसकी तुलना करें तो ये शर्ट दिया हुआ, शर्ट दोनों में है, तो इसमें एक वर्ड भी कॉमन होगा, एक कोड। तो आप देखेंगे टिम जो है, टिम दोनों के लिए कॉमन है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि टिम जो है वो शर्ट के लिए दिया हुआ है, टिम शर्ट के लिए। तो शर्ट का हम काट देंगे ताकि हमें आसानी रहे निकालने के लिए। अब हमें पेंट और दूसरे और चौथे में, ये देखिए ये पेंट दिया हुआ है, ये भी पेंट, इसमें भी एक वर्ड कॉमन होगा PIT दोनों में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि PIT वर्ड जो है वो पेंट के लिए डेडिकेट है, तो हम पेंट ये काट देंगे। अब आप देखेंगे कि दूसरे वाले ऑप्शन में एंड के लिए सिर्फ एक ही बचता है MIT कोड, तो एंड के लिए जो होगा वो होगा MIT हमारा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेना है एज यूजुअल। GUDABUKA का स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है क्लियर वाटर, ये दिया हुआ क्लियर वाटर। इसके बाद PINGOLA के लिए जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है ओवरकास्ट स्काई, दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट दिया है PINSAFBUKA, इसके लिए दिया हुआ है क्लियर ब्लू स्काई। ठीक है गाइस, तो तीनों स्टेटमेंट हमने लिख लिए हैं। अब हमें इसको तुलना करनी है आपस में। हमारा आंसर निकालना है वो ब्लू के लिए दिया, तो ब्लू हमारा कौन सा, ब्लू हमारा लास्ट स्टेटमेंट में है। ब्लू के लिए हमें पहले क्लियर और स्काई एलिमिनेट करना होगा। तो आप देखेंगे क्लियर सबसे पहले में दिया हुआ है और सबसे लास्ट के में दिया हुआ है क्लियर, तो क्लियर के लिए एक वर्ड भी दिया हुआ होगा। तो आप देखेंगे कि BUKA जो वर्ड है वो दिया हुआ है क्लियर के लिए। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ क्लियर काट देंगे, इसके लिए लिख देंगे क्लियर के लिए BUKA। नेक्स्ट स्काई आप देखेंगे दूसरे में है, स्काई ये दिया हुआ है, तो इसमें एक वर्ड है PIN। तो पिन हम कह सकते हैं कि पिन जो वर्ड है वो दिया हुआ है स्काई के लिए, तो यहाँ हम लिख देंगे पिन जो वर्ड है, पिन कोड है वो है स्काई के लिए। तो ब्लू के लिए आप देखिए एक ही कोड अब हमारे पास बचता है लास्ट में, ब्लू के लिए SFA, ब्लू के लिए बचता है SAF। तो SAF हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ये भी पहले ग्रेड एग्ज़ाम में आया हुआ है 1993 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और ये दिया हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे अपने कि OKA PERU के लिए दिया हुआ है फाइन क्लॉथ। फिर दूसरा है META, अच्छे से लिख लेते हैं, META मेटा जो मेटा LISA लीसा, इन दोनों के लिए क्या दिया हुआ क्लियर वाटर दूसरा स्टेटमेंट हो गया।
तीसरा दिया हुआ है DONALISA और PERU, ये दिया हुआ है इसके लिए फाइन क्लियर वेदर, फाइन क्लियर वेदर। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट हमने लिख लिया। अब हमें अपना आंसर निकालना है। तो वेदर के लिए हमसे पूछा है कि ये बताइए उस भाषा में किस शब्द का तात्पर्य वेदर होगा। तो वेदर हमारा लास्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है। वेदर के लिए हमें ये फाइन और क्लियर यहाँ से एलिमिनेट करने होंगे। तो आप गौर से देखेंगे तो पहले में फाइन दिया हुआ है और लास्ट वाले में फाइन दिया हुआ है, तो इनमें एक कोड भी कॉमन होगा। कौन सा कोड कॉमन है? PERU, पेरू। तो हम ये लिख देंगे कि PERU जो वर्ड है वो दिया हुआ है फाइन के लिए। तो पहला हमारा एक कोड क्लियर हो गया, तो फाइन हम काट देंगे, ये फाइन और पेरू के कोड। इसके बाद आप देखेंगे कि क्लियर दूसरे में भी है और ये तीसरे में भी, दोनों में क्लियर है। क्लियर के लिए एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ लीसा, ये लीसा दोनों के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि लीसा जो वर्ड है वो क्लियर के लिए है, तो क्लियर और लीसा ये हम काट देंगे। अब आप देखेंगे कि तो वेदर के लिए DONA जो है वो बच के आया है। तो हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हुआ वेदर के लिए DONA, ये हमारा आंसर है। DONA ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, और देखते हैं। बस गाइस आज के लिए मैंने इतने लिए थे, और इस वाले इन क्वेश्चन से लगभग टाइप 3 के जो भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन से सारे इसमें कवर हो गए हैं। और इसके बाद आपको टाइप 3 की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप लगा लेंगे। इसके बाद आपके पास कोई भी बुक हो या नहीं हो तो आप मार्केट से ले आएँ, और जो आपके मॉक टेस्ट होते उस पर भी प्रैक्टिस करें। ये वाले क्वेश्चन हो तो आप देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है गाइस, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जब भी मैं वीडियो डालूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 4 बचा हुआ है अभी, उसमें और तरह के किस तरह के आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।